Hello friends, welcome you all to the Spanish Driving Theory Test Part 11 of हिंदी वर्जन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। डज एल्कोहल इन्फ्लुएंस स्टॉपिंग डिस्टेंस? क्या एल्कोहल स्टॉपिंग डिस्टेंस पे असर डालता है? क्या इसकी वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां से लेकर ड्राइवर डेंजर परसीव करता है वहां से लेकर पूरी तरह से जब तक व्हीकल स्टॉप नहीं होता, वो कंप्लीट स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, शुरू से लेके एंड तक। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है यस बाय रिड्यूसिंग इट, बी है यस बाय इंक्रीजिंग इट, और सी है नो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन। स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा कि शुरू से लेके एंड तक का प्रोसीजर है, तो रिएक्शन टाइम से भी रिलेटेड है और रिएक्शन डिस्टेंस से, यानी कि हमारी मेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, जितना जल्दी रिएक्ट करेंगे उतना जल्दी गाड़ी रुकेगी। तो मतलब अल्कोहल हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ाता है। उसका मतलब रिएक्शन टाइम के दौरान गाड़ी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी, यस बाय इंक्रीजिंग इट, इस क्वेश्चन का सबसे सही हो। नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस साइन टेल्स यू? ये साइन किस चीज को दर्शाता है? ए है बिगिनिंग ऑफ हाईवे, बी है बिगिनिंग ऑफ हाईवे और डुअल कैरेजवे। डुअल कैरेजवे का साइन अलग होता है, ये हाईवे का साइन है, और बिगनिंग है, क्लियर दिख रहा है, इसमें क्रॉस का निशान नहीं लगा हुआ है। तो सी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। ए ऑप्शन बिगनिंग ऑफ हाईवे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहां भी इस तरह का साइन मिले, मतलब हाईवे या ऑटोपिस्ता स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हाईवे के रूल्स फॉलो करने हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्राइविंग ऑन टू वे रोड विथ थ्री लेन्स। तीन लेन का रोड है और टू वे है, यानी कि एक लेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में यूज की जा रही है। टू इन माई डायरेक्शन एंड वन इन अपोजिट डायरेक्शन। दो आपके डायरेक्शन में है और एक अपोजिट डायरेक्शन में है। व्हाट विल द सेंटर लेन बी यूज्ड फॉर? तो ऐसे कंडीशन में बीच वाली लेन का क्या इस्तेमाल होगा? ऑप्शन है, द सेंटर लेन is for faster vehicle and the one on the right for slow vehicle। जो सेंटर लेन है वो फास्ट व्हीकल्स के लिए है और जो राइट लेन है वो स्लो व्हीकल्स के लिए। बी है टू एग्जिट, बाहर निकलने के लिए, रोड से बाहर निकलने के लिए। और सी है टू ओवरटेक और व्हेन द ट्रैफिक और रोड सर्कमस्टांसेस मेक इट एडवाइजेबल। तो देखते हैं पिक्चर के अंदर कि किस तरह से सेंट्रल लेन का इस्तेमाल किया जा सकता है जब हमारे को एक ही डायरेक्शन में दो लेन मिली हुई है और यदि जो थर्ड लेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सपोज आप रेड व्हीकल चला रहे हैं, तो लेफ्ट लेन जो है वो भी आपके डायरेक्शन में ही है। अब ब्लू व्हीकल ने आपको ओवरटेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल आने के चांस नहीं है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन एक ही साइड है। तो मतलब कि जब हमको सर्कमस्टांसेस ने अलाउ किया, ब्लू व्हीकल ने इस लेन का इस्तेमाल ओवरटेक करने के लिए किया, यानी कि सी ऑप्शन, टू ओवरटेक और व्हेन द ट्रैफिक और रोड सर्कमस्टांसेस मेक इट एडवाइजेबल। जब ओवरटेक ना करना हो तो ट्रैफिक सर्कमस्टांसेस अगर अलाउ करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Should the passenger of motorcycle
वियर अ हेलमेट। मोटरसाइकिल सहयात्री यानी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठने वाला पैसेंजर को हेलमेट पहनना आवश्यक है या जरूरी है? ए, yes, and the driver is also responsible for ensuring that he wears it. ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्राइवर को कंफर्म होना चाहिए कि वो उसने हेलमेट पहना है। बी है, यस, पैसेंजर इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। जो बैठ रहा है पीछे वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और सी है, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज एडवाइजेबल। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंडेटरी है और ड्राइवर जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए जो ऑप्शन है, यस, एंड द ड्राइवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ensuring that he or she wears it. A is the right answer for this question. How many reflective vests at least should be carried in the vehicle? रिफ्लेक्टिव वेस्ट रखना जरूरी होता है व्हीकल के अंदर, क्योंकि इंटर अर्बन रोड पे अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, कार में कोई खराबी हो जाती है या व्हीकल में, तो बाहर निकलने से पहले हमें ये रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनना होता है और ऐसी जगह मौजूद होना चाहिए जहां से हम इजीली इसको उठा सकें बाहर निकलने से पहले और पहन सकें। तो कम से कम यानी एटलीस्ट कितने होने चाहिए? एक तो मिनिमम कंपलसरी है, अगर एक से ज्यादा है तो भी चलेगा। तो वन यहाँ पे हमसे पूछा गया है एटलीस्ट, तो ए जो ऑप्शन है वन, वो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है। ए। What does this sign means? A. Remember to turn on the short range lights. Forces you to turn on some lights. C. It requires you to turn on the short range light at least. ये शॉर्ट रेंज लाइट का मतलब होता है डिप्ड बीम हेडलाइट्स, जो हम टाउन के अंदर यूज करते हैं। और इस तरह का साइन आपको टनल के एंटर होने से पहले आपको हमेशा मिलेगा। जब भी हम किसी भी टनल में एंटर होंगे तो इस तरह का साइन आपको मिलेगा, मतलब कि आपको एक ऑब्लिगेशन है कम से कम डिप्ट बीम हेडलाइट ऑन करने का। तो जो सी ऑप्शन है, इट रिक्वायर्स, ना तो हमें रिमेम्बर करना चाहिए, ना हमें याद करना है कि शॉर्ट रेंज जलानी है, ना कोई फोर्स टू टर्न ऑन सम लाइट नहीं, डिप्ड बीम हेडलाइट, सिर्फ डिप्ड बीम हेडलाइट। तो इट रिक्वायर्स यू टू टर्न ऑन द शॉर्ट रेंज लाइट एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम आपको डिप्ड बीम हेडलाइट जलानी है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज दिस साइन मीन्स? ट्रायंगल है मतलब डेंजर है। अब डेंजर किस चीज का है वो आपको ट्रायंगल के अंदर दी हुई पिक्चर को देख के अंदाजा लगाना है। ए है मोबाइल ब्रिज, सी है लेवल क्रॉसिंग विथ बैरियर, और सी है स्लिपरी मूवमेंट पेवमेंट, सॉरी। तो दो जो ऑप्शन है, लेवल क्रॉसिंग विथ बैरियर, वो भी रॉन्ग है और स्लिपरी पेवमेंट भी रॉन्ग है। जो ऑप्शन ए है मोबाइल ब्रिज, यानी कि आपको एक ब्रिज टाइप दिख रहा है, नीचे पानी दिख रहा है, ये मोबाइल ब्रिज का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक रोड पे मोबाइल ब्रिज है जो कि शिप नीचे रिवर के ऊपर बना हुआ है। यानी वहां से अगर कभी कोई शिप या बोट पास होता है तो ये मोबाइल ब्रिज अपने आप उस टाइम पे ऊपर हो जाता है और ट्रैफिक उस वक्त बंद हो जाता है वहां पे। लेकिन फिर वापस शिप या बोट के पास होने के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है रोड की लेवल पे, और ट्रैफिक फ्लो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ऐसे चीजों को हम मोबाइल ब्रिज कहते हैं। तो मोबाइल ब्रिज आने से पहले आपको वो साइन
मौजूद रहता है जिससे हमें कॉशियस होना होता है कि मोबाइल ब्रिज उस वक्त हो सकता है ऊपर हो रहा हो या नीचे हो रहा हो, तो हमें अपनी स्पीड स्लो करनी है और ध्यान में रखना है कि मोबाइल ब्रिज आने वाला है। A is the right answer for this question. Next is a truck weighing more than 3,500 kg is traveling on an interurban road with three lanes, going in the same direction. Which one can it travel on? 3,500 केजी से ज्यादा वेट का ट्रक थ्री लेन रोड पे ट्रेवल कर रहा है और तीनों लेन एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रक है, जो 3,500 केजी से ऊपर है, वो कौन-कौन सी लेन इस्तेमाल कर सकता है? इंटर अर्बन रोड पे हमें नॉर्मली राइट लेन का ही इस्तेमाल करना होता है, जो लेफ्ट लेन होती है, और जो फर्देस्ट लेफ्ट होती है, वो हम सर्कमस्टांसेस जब अलाउ करते हैं, तो ओवरटेक की कंडीशन में हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा व्हीकल 3,500 केजी से ऊपर है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम राइट लेन और उसके साथ वाली एडजेसेंट लेफ्ट लेन यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड लेन होती है फर्देस्ट लेफ्ट, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि व्हीकल का वेट 3,500 केजी से ऊपर है। तो जो सी ऑप्शन है ऑन द राइट एंड द एडजेसेंट, राइट वाली और उसके पास लेफ्ट वाली, दो लेन का इस्तेमाल किया जा सकता है 3,500 केजी से ऊपर वाली ट्रक को। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ सॉलिड येलो लाइट मीन? सॉलिड येलो लाइट ट्रैफिक लाइट जो होती है उसका मतलब क्या होता है? ए है एक्सट्रीम कॉशन, बी है जस्ट लाइक अ रेड लाइट स्टॉपिंग सेफली, सी है यील्ड, यील्ड का मतलब गिव वे। एक्सट्रीम कॉशन का मतलब होता है कि कॉशन रखते हुए हम पास हो सकते हैं, लेकिन वो चीज फ्लैशिंग लाइट के अंदर की जा सकती है। जब येलो लाइट जलती है और बुझती है, उसको बोलते हैं फ्लैशिंग लाइट। तो उस कंडीशन में एक्सट्रीम कॉशन लेते हुए हम पास हो सकते हैं। लेकिन स्टेडी यानी सॉलिड येलो लाइट का मतलब वही होता है जो रेड लाइट का मतलब होता है, यानी स्टॉप सेफली। तो जो बी ऑप्शन है, जस्ट लाइक अ रेड लाइट स्टॉपिंग सेफली, इज द राइट आंसर। व्हाट डज दिस साइन मीन? अगेन देयर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब डेंजर साइन। डेंजर साइन में आप देख रहे हैं कि व्हीकल है और व्हीकल के आगे डॉट 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 बिंदियां बिंदियां दिख रही हैं, मतलब कि हमको देखने में असुविधा हो रही है। ये बिंदियां यही दिखाती हैं कि हम ध्यान से हमको देखना पड़ रहा है, टिक 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 टिक। तो मतलब कि जो विजिबिलिटी है रोड पे वो पुअर है। ऑप्शन देखते हैं। ए है डेंजर ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, बी है हैजर्ड ड्यू टू फोग, और सी है डेंजर ड्यू टू रेन। ये रेन का भी निशान नहीं है और फोग का भी निशान नहीं है, ये है पुअर विजिबिलिटी साइन। तो ए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। You have to drive carefully if the visibility is not clear. If an agent is moving his arm up and down, what is he indicating? अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर अपनी आर्म यानी अपनी हाथ को, अपनी ब्राजो जो है उसको ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या सिग्नल दे रहा है? क्या वो हमें स्टॉप करने के लिए कह रहा है, या स्पीड स्लो करने के लिए कह रहा है, या चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए इशारा कर रहा है?
इस तरह का इंडिकेशन देने का मतलब होता है कि हमें अपनी स्पीड को स्लो करना होता है। आगे कुछ एक्सीडेंट या और कोई प्रॉब्लम हुई होती है जिसकी वजह से सारे व्हीकल्स को ये इशारा किया जाता है कि वो अपनी स्पीड को स्लो कर दें। ऑप्शन है टू स्टॉप, टू स्लो डाउन, या सी है टू चेंज डायरेक्शन टू द साइड विद द आर्म। तो जो बी ऑप्शन है स्लो डाउन, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेयर इज इट प्रेफरेबल टू कैरी द लोड? लोड कहाँ पे कैरी करना चाहिए व्हीकल के अंदर? यानी कि लगेज वगैरह जब हम कैरी करते हैं या कुछ और सामान अगर हम कैरी करते हैं तो प्रेफर कहाँ है? दो चीजें होती हैं जहां पे हम लोड कैरी कर सकते हैं। एक तो रूफ रैक है और दूसरा ट्रंक है। कार के अंदर भी है, लेकिन मेन जो जगह होती है वो है ट्रंक और रूफ। लेकिन प्रेफरेबल जो जगह है वो है ट्रंक। वहां पे आपकी व्हीकल की स्टेबिलिटी को कोई नुकसान नहीं होता है या उस पे कोई उसकी वजह से व्हीकल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। इन द ट्रंक ऑफ द व्हीकल, बी है ऑन द रूफ रैक, और सी है इनसाइड द व्हीकल कैबिन, यानी कि व्हीकल के अंदर जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो हमसे पूछा यही गया, ले तो हम तीनों जगह पे सकते हैं लेकिन प्रेफरेबल जो जगह है वो कौन सी जगह है? तो वो है ट्रंक। पीछे जो ट्रंक बना हुआ होता है वहां पे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। When does the level of alcohol in the blood begin to decrease? अल्कोहल का लेवल जो है वो कम होना कब शुरू करता है? जब हम ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो पीक पे कब पहुंचता है और ड्रिंक डिक्रीज होना कब शुरू होता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। जहाँ पे पीक पहुंचेगा वहीं से ही डाउन होगा। तो जो मैक्सिमम टाइम है पीक आवर्स का वो है 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा। तो यानी पीक पे पहुंच के फिर वो डाउन ही होगा ऑब्वियसली। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सेम आंसर याद रखना है कि 1 आवर आफ्टर हैविंग द लास्ट ड्रिंक पीक पे भी वही पहुंचता है और वहीं से डिक्रीज होना भी शुरू होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सबसे सही आंसर है इस क्वेश्चन। 1 आवर आफ्टर हैविंग द लास्ट ड्रिंक वहां से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर पूछे जाते हैं कि व्हेन इट रीचेज एट द पीक, तो वो भी है 30 to 90 मिनट्स के बीच में, यानी 60 मिनट, अराउंड 60 मिनट्स। क्लियर? हाउ मच कैन द ब्रेकिंग डिस्टेंस बी इंक्रीज ऑन आइस? ब्रेकिंग डिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में जो होता है, और अगर आप स्नो या आइस के केस में ड्राइव कर रहे हैं रोड के ऊपर तो कितना बढ़ जाता है? देखिए, वेट सरफेस पे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, यानी अगर रेन है और स्नो नहीं है तो रेन के केस में डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। और आइस के केस में 10 गुना बढ़ जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होता है। तो हाउ मच द ब्रेकिंग डिस्टेंस बी इंक्रीज ऑन आइस? ए है 5 टाइम्स मोर, बी है 10 टाइम्स मोर, और सी है द डबल। तो जो बी ऑप्शन है 10 टाइम्स यानी 10 गुना ज्यादा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइस के केस में 10 गुना, रेन के केस में डबल। कैन acoustic सिग्नल्स बी यूज्ड टू ओवरटेक? क्या आप हॉर्न बजा सकते हैं अपने व्हीकल का ओवरटेक करने के लिए? जी हाँ, बजा सकते हैं, लेकिन हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ अगर आप
टाउन के अंदर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट को रोकने के लिए किया जा सकता है। अदरवाइज एकॉस्टिक सिग्नल का जो यूज है वो इंटर अर्बन रोड पे ओवरटेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे ओवरटेक करने के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन है यस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टाउन। ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों जगह नहीं कर सकते ओवरटेक करने के लिए। बी है नो इन नो केस, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि आउटसाइड द टाउन हमको परमिशन है। तो सी है यस आउटसाइड द टाउन। यस, C option is the right answer for this question. You can use acoustic signal to overtake outside of town. In a narrow passage, we see the sign in the image. Should we give way to someone coming in the opposite direction? इस तरह के जो साइन हैं वो नैरो रोड्स पे मिलते हैं जहाँ पे एक ही व्हीकल एक टाइम पे एंटर हो सकता है। तो ये जो साइन है ब्लू कलर में और राइट साइड में, तो ये व्हाइट एरो है, यानी कि हमारा जो डायरेक्शन है उसमें व्हाइट एरो है और हमको प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी हमारी है। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम सामने वाली व्हीकल को प्रेफरेंस दे या गिव वे करें। इस तरह के दो साइन होते हैं। एक है लेफ्ट में, आप फर्स्ट साइन देख रहे हैं ये वाला रेड जो सर्किल है, इसका मतलब है प्रोहिबिशन, यानी कि रेड जो एरो है वो आपके डायरेक्शन में है, दिस यू कैन सी। और जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो है ये राइट साइड वाला, यानी वाइट एरो। तो अगर ये प्रोहिबिशन का साइन हमारी साइड है, मतलब हमको सामने वाले व्हीकल को प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी टू द अपोजिट डायरेक्शन। और अगर राइट वाला सिग्नल हमारे सामने है तो प्रायोरिटी हमारे को है, यानी कि प्रायोरिटी ओवर द अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में हम सामने वाले व्हीकल को प्रायोरिटी नहीं दें। तो ऑप्शन नो इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। व्हाट डज दिस साइन टेल्स अस? अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल साइन है, ट्रायंगल मतलब डेंजर, लेकिन अंदर आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, यानी आपको कुछ दिखाया नहीं गया है कि डेंजर किस टाइप का है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमको समझना चाहिए? ए है अदर डेंजर्स, बी है डेंजर ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, सी है डेंजर ड्यू टू आइस और स्नो ऑन द रोड। लैंडस्लाइड भी नहीं दिख रहा है, आइस या स्नो का भी साइन नहीं दिख रहा है। इस तरह का डेंजर साइन मतलब कि आगे कुछ भी डेंजर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ डेंजर। तो बी ए जो ऑप्शन है अदर डेंजर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू हैव टू बी केयरफुल, आपको किसी भी हालत में केयरफुल रहना है, कुछ भी डेंजर आगे रोड पे हो सकता है। In view of this sign, can we make a U-turn? अब ये ब्लू ऑब्लिगेटरी साइन, यानी ब्लू कलर में जब भी आप कोई साइन देखें मतलब ऑब्लिगेशन होता है। और साथ में ये एरोज आपको दिखा रहे हैं स्ट्रेट और लेफ्ट। यहाँ पे यू टर्न का कोई साइन नहीं है, तो ऑब्लिगेशन भी है कि हम सिर्फ लेफ्ट और स्ट्रेट जा सकते हैं। दैट मीन्स कि हम यू टर्न नहीं ले सकते, सिर्फ लेफ्ट टर्न जा सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन टू द लेफ्ट वी कैन चेंज और वी कैन गो स्ट्रेट। तो ऑप्शन है यस द साइन एडवाइजेस टू कंटिन्यू स्ट्रेट और टर्न लेफ्ट। ये एडवाइस नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। बी है नो, कि वी कैनॉट मेक अ यू टर्न। और सी है यस द साइन रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू स्ट्रेट,
टर्न लेफ्ट और चेंज डायरेक्शन मतलब यू टर्न, नो। ये बी जो ऑप्शन है, नो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। You cannot make a U-turn in presence of this sign. If a vehicle wants to overtake us on conventional road with one lane in each direction, what should we do? अगर हम किसी ऐसे रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, कन्वेंशनल रोड यानी इंटर अर्बन रोड, जो सिर्फ एक लेन है हमारे डायरेक्शन के लिए और दूसरी लेन है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्हीकल हमें ओवरटेक करता है तो क्या हमारा फर्ज बनता है, क्या हमको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? फैसिलिटेट यानी कि हमको सपोर्ट करना है ओवरटेकिंग को, ताकि वो व्हीकल जो हमें ओवरटेक कर रहा है वो अपना जो मैनूवर है वो इजीली कंप्लीट कर ले। तो ए जो ऑप्शन है, वी विल स्टिक टू द राइट एज ऑफ द रोड, बी है वी विल इंक्रीज अवर स्पीड और सी है वी विल स्लो डाउन। स्लो डाउन होने की जरूरत नहीं है और स्पीड इंक्रीज करना मतलब हम एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं उसके मैन्यूवर में, तो दैट इज रॉन्ग। वी विल स्टिक टू द राइट एज ऑफ द रोड ताकि वो इजीली अपना प्रोसेस पूरा कर सके। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So that's all for this part. Let's catch up more in the next one. And please don't forget to subscribe the channel. And for your queries, you can send on my WhatsApp number 638132820. आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. Thank you very much. Bye for now.